दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज मैं आपको दो ऐसे सच दिखाने जा रहा हूं जो भारत की विदेश नीति की रीढ़ हिला देते हैं। सबसे पहला, भारत ने पाकिस्तान का एयर स्पेस खोल दिया और वह भी कोई आम दिन नहीं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से ठीक 48 घंटे पहले। और दूसरा, जब भारत आतंकवादियों से बदला लेने का दावा कर रहा था, यानी ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, तभी अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और उस ट्वीट के कुछ ही मिनटों में भारत ने पूरा ऑपरेशन रोक दिया, सीज फायर घोषित किया। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर भारत किसी बाहरी रिमोट कंट्रोल पर चल रहा है? विश्व की तीन महाशक्तियों का तिकड़ी का खेल, अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पहली बार रूस ने भी सार्वजनिक रूप से कहा, हम पाकिस्तान के साथ हैं। अब सोचिए, 146 करोड़ की आबादी वाला भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पर कोई भी महाशक्ति यह कहने को तैयार नहीं, हम भारत के साथ हैं। उधर पाकिस्तान, जिसकी आबादी सिर्फ उत्तर प्रदेश के बराबर है, तीनों महाशक्तियां उसके साथ लाइन में खड़ी हैं। यहां से कहानी शुरू होती है। पहलगांव हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप का दबाव, रूस चीन की डील, पाकिस्तान की चाल और भारत की हैरान कर देने वाली चुप्पी। दोस्तों, पहलगांव आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय पर्यटकों पर हमलावर पाकिस्तान से आए आतंकी थे। भारत ने कहा, अब बदला लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, सेनाएं मोर्चे पर, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, दोनों देश शांत रहें, संयम रखें। और ट्रंप के ट्वीट के तुरंत बाद भारत ने सीज फायर कर दिया और विदेश मंत्री का बयान था, हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, सिविल और सेना के इलाकों पर नहीं। अगर आप दुश्मन को पहले बता देंगे कि हमला कहां होगा, तो क्या हमला असरदार रहेगा? नहीं, आतंकवादी भाग जाते हैं। इसी बीच वही व्यक्ति जिसे कभी भाजपा शासन में कंधार छोड़ के आई थी भारत सरकार, पाकिस्तान की जमीन में बैठकर दिल्ली में धमाका करवा देता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का दावा और हकीकत देश को बार बार बताया गया। पानी रोक देंगे, उनका एयर स्पेस बंद कर दिया, कड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन आज क्या होता है? भारत ने पाकिस्तान का एयर स्पेस खोल दिया, और कब? रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से ठीक पहले। क्या यह रूस को सुविधा देने के लिए किया गया या किसी बड़ी महाशक्ति के दबाव में? चीन ने सैनिक मारे, भारत नाराज नहीं हुआ। 15 जून 2020 का गलवान की घटना आपको याद होगा। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों को घेर कर निहत्थे 20 जवानों को पीट पीट कर मार डाला था और 76 जवानों को अधमरा कर दिया था। भारत की जमीन पर कब्जा जमाया था। लेकिन भारत क्या करता है? चीन के साथ व्यापार बढ़ा देता है, आयात बढ़ता है। कोई कठोर प्रतिबंध नहीं, कोई अंतरराष्ट्रीय मुहिम नहीं। जब रूस यूक्रेन की मदद पर अमेरिका से नाराज हो सकता है, जब चीन यूक्रेन को समर्थन पर रूस से भिड़ सकता है, तो भारत चीन से क्यों नहीं नाराज होता? जब चीन भारत के सैनिकों को मारता है, तो भारत चीन से क्यों नहीं नाराज होता? जब चीन भारत के सैनिकों को मारता है। क्या यह भी एक संयोग है या फिर यह भी एक प्रयोग है? अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आयात तो कम कर सकते हैं। भारत चीन को दुश्मन नहीं बोल सकता। यह कितनी विचित्र स्थिति है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का ट्रिपल गेम हमको समझना होगा। पहलगांव में हमला आतंकवादी पाकिस्तान से, भारत का बदला ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका का दबाव, ट्रंप का ट्वीट, भारत का सीज फायर, चीन खुले में पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में बैठा वही आतंकी दिल्ली धमाका करवाता है, जिसे भारत सरकार कंधार छोड़कर आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के राज में। भारत एयर स्पेस खोल देता है, पुतिन भारत आने वाले हैं। अमेरिका, चीन और रूस, इसके त्रिकोण में भारत कंफ्यूज्ड है। दोस्तों, रूस और चीन की नजदीकी, भारत का भविष्य। रूस चीन के साथ खड़ा है, चीन पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान चीन के साथ। रूस पाकिस्तान के बीच नई डील,
भारत के सामने तीन रास्ते हैं। अमेरिका के साथ जाने पर रूस नाराज, चीन खुश हो जाएगा और पाकिस्तान मजबूत। रूस के साथ जाने पर रूस चीन का साथी है और चीन भारत की जमीन घेर चुका है और पाकिस्तान चीन का अस्थायी साथी है। और चीन के साथ असंभव, क्योंकि चीन ही भारत की जमीन पर कब्जा किए बैठा है, चीन ही भारत के सैनिकों को मार चुका है। तो भारत बीच में अटका हुआ है। अटका इसलिए क्योंकि विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। भारत हर बड़ी शक्ति को खुश करने में लगा है। नतीजा, दुश्मन ताकतवर, दोस्त भ्रमित, भारत असुरक्षित। सबसे बड़ा सवाल, भारत पाकिस्तान का एयर स्पेस पुतिन के आने से पहले क्यों खोलता है? ट्रंप के ट्वीट पर ऑपरेशन क्यों रोक दिया गया? विदेश मंत्री किस अनुमति से पाकिस्तान को हमले की पहले सूचना देते हैं? चीन सैनिकों को मारता है, भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, फिर भी भारत व्यापार क्यों बढ़ाता है? रूस भारत को कहां लेकर जा रहा है? मोदी सरकार चुप क्यों है? दोस्तों, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। मैं हूं भूपेंद्र रावत। सवाल वही रहेगा, यह सब संयोग है या प्रयोग? और हां, अगर आप चाहते हैं कि मैं पुतिन की भारत यात्रा के हर एक पॉइंट और डील का खुलासा करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट्स में लिखें। आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजनीतिक पोल खोल चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।